कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 46 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1977 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, गुदगुदा हाथ है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है, कहीं ना कहीं भाग्य के लिए, धन के लिए एक बात। वहीं पे अगर कहा जाए उंगलियां सीधी हैं, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। हाथ अगर कहा जाए चौड़ाई, अच्छी चौड़ाई लिए है, चौड़ाई का मतलब चौड़ा हाथ है, स्क्वायर में हाथ है। स्वतंत्र काम ऐसे लोग पसंद करते हैं, स्वतंत्र काम ऐसे लोग करते हैं शुरुआती दौर में नौकरी कर लें, उसके बाद व्यवसाय ही करते हैं या फिर केवल व्यवसाय ही करते हैं एक बात। अब इनके एक एक करके जो है हाथ के अंदर चलते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए सामान्य, अंगूठे पे अगर देखा जाए तो ये निशान अगर कहें तो पत्नी को कष्ट, पत्नी को तनाव, पत्नी से तनाव, पत्नी को कष्ट को ये दिखाता है, किसी प्रकार का तनाव, चाहे स्वास्थ्य को लेके चाहे अन्य कोई बात को लेके। बाकी अन्य बात को लेके तो कम दिखाई दे रहा है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए अच्छा कहलाएगा। एक ही रेखा ये बन रही है, ये बेहद अच्छी रेखा है। वाहन गाड़ी, ऐसे लोग वाहन के शौकीन होते हैं, वाहन गाड़ी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है और ये कहीं ना कहीं पहली संतान को दिखाती है। ऐसे में कहा जाएगा कि पहली संतान को लेके इस समय पे चिंताएं या तनाव होगा। उंगली अगर कहा जाए लंबी है, उंगली अगर कहा जाए तो गुरु की उंगली, लंबी नहीं कहा जाएगा, शॉर्ट कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। उंगली ऊपर से पतली है, ऐसे लोग जीवन में अच्छा धन कमाते हैं। दूसरा पर्व छोटा है, साझेदारी में काम करने से परहेज करिए, या फिर साझेदारी में काम करते हैं तो थोड़ा आँख कान खोल के चलें बस, और खासकर इस समय पे विशेषकर मैं कहूँगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो लंबा है, ये लंबा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए पेट जनित रोग हैं, पेट का ध्यान रखिए एक बात। दूसरी चीज़, अगर इस पे दो रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है विदेश भ्रमण भी करेगा और विदेश से संबंधित चीज़ों में धन अन्न करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए हार्डवर्क को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन तो आता है, रुकने में दिक्कत देता है, मतलब कहीं ना कहीं जो है निकलता जाता है। पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। पहले पर्व पे दो रेखाएं खड़ी होना व्यक्ति को धनी बनाती हैं। सूर्य का तीसरा पर्व लंबा है, अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में ये इंगित करता है। दूसरा पर्व छोटा है, घर परिवार में यश में कमी करता है, जो भी आपका घर परिवार या सुखों में कमी या कोई भी बात कह सकते हैं आप, सुखों में यश से संबंधित। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, फिर भी अपने जीवन को ऐसे लोगों को संयमित करके चलना चाहिए। बुध की उंगली अगर कहा जाए बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा कि आयु के साथ में, आयु केवल बुध की उंगली से नहीं देखा जाता, इससे भी देखा जाता है, इससे भी देखा जाता है, इससे भी देखा जाता है। आयु के साथ में कहीं ना कहीं व्यक्ति को मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। ये हिस्सा अगर कहा जाए नॉर्मल है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए बहुत अच्छा है। गुरु आपका सबसे अच्छा ग्रह कहलाएगा। हाथ में एक रेखा जा रही है। व्यक्ति कितनी भी विषम परिस्थितियों में घिरा हो, कितनी भी समस्याएं आए, व्यक्ति को रास्ता मिल जाएगा निकलने के लिए। समय समय पर ऐसे लोगों को कोई ना कोई मिल जाता है रास्ता दिखाने वाला, मतलब काम कोई नहीं रुकता, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाता है। वहीं पर अगर देखा जाए इस जगह पे एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में भी कहा जाएगा कि जातक जो है कहीं ना कहीं जन्म से ही भाग्यशाली है। मेहनत करना एक अलग विषय हो गया, अपने दम पे खड़ा होना एक अलग विषय हो गया, लेकिन बचपन से ही अगर कहें तो व्यवस्थाएं चलती रहीं। इस पे अगर देखें तो ये अंडानुमा आकृति बन रही है। एक बात देखिए, मस्तिष्क रेखा अगर मैं इसको कहूँ तो बहुत अच्छी है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो है टूट फूट रही है 35 से 38 साल के बीच, 34 से लेके 38 साल के बीच में ये डिस्टर्बेंस को दिखाती है एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए जीवन रेखा आपकी जो है ठीक ठाक सी गोलाई में घूम रही है। अभी आते हैं जीवन रेखा पे, पहले शनि पे बात करते हैं। शनि अगर कहा जाए मंदा है, सामान्य है। शनि का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के ऊपर अगर कहा जाए एक रेखा जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि नशा इत्यादि चीज़ें और खासकर शराब मदिरा पान से बचिए।
ऊपर से दो फाड़ में बंटने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, और ऐसे लोगों को शुगर या बीपी, और खासकर अगर कहा जाए शुगर की समस्या ऐसे लोगों को होती है, शुगर से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। वहीं पे हृदय रेखा अगर कहा जाए तो हृदय रेखा से एक रेखा शनि पे आके झुक रही है। ऐसे में देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब जीवन का अंत होगा ना तो हार्ट से संबंधित चीज़ों से होगा, हार्ट छाती से संबंधित चीज़ों में होगा। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कैसे आपने बोला, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो छाती मतलब ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कहा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली मैं शो नहीं कर सकता हूँ। एक बार यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि विशेष सफलता। ऐसे में ये ट्रायंगल ये भी दिखाता है कि व्यक्ति ताज जिंदगी अगर कहा जाए तो धन कमाता रहेगा। साल 2025 से फिर जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी 1.5-2 साल का पीरियड है। इस पीरियड में घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आएगा और कहीं ना कहीं धन फंसेगा। कर्ज लेना और कर्ज देना, उतर जाएगा कर्ज, लेकिन तनाव अच्छा खासा देगा। और इस समय पे अगर कहा जाए तो व्यक्ति किसी ना किसी काम के लिए कर्ज लेने जा रहा है। एक बात, सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा बेहद अच्छी रेखा है। धन के दृष्टिकोण से एक तरीके से आप धन की रेखा भी कह सकते हैं। एक रेखा काट के सीधी हो गई। देखिए फ़र्क देखिए, अगर ये नीचे होती तो ये बेहद नुकसानदायक फ्लक्चुएशन को दिखाती और अच्छा खासा फ्लक्चुएशन। ये रेखा काटी और ये ऊपर की तरफ मुड़ गई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा, दो जगह से धन कमाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये भी अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं जो है विदेश से धन की इनकम को भी ये इंगित करता है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे ये सफल व्यवसायी या स्वतंत्र काम करने से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वहीं जीवन रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा पे अटैच कर रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए व्यक्ति भाग्यशाली है। समय समय पे समस्या आएंगी और कहीं ना कहीं उससे जो है लड़ने की क्षमता या फिर उसको टालने की क्षमता ये भाग्य रेखा देती है। एक बात देखिए, मस्तिष्क रेखा टूटा होना अच्छा नहीं होता। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको पीछे भी, ये कहीं ना कहीं समय के अनुसार मुकदमेबाजी भी देती है, वाद विवाद कराती है। इससे थोड़ा सा बच के चलिए। हाथ में अगर देखें तो विदेश जाएंगे तय है, 100% विदेश का योग है। अगर चाहेंगे तो बुढ़ापा कहीं ना कहीं विदेश में ही निकलेगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा से मिल रही है, आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, सुंदर सा एक घर होगा। यहाँ पर अगर कहा जाए जहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पर त्रिशूल नुमा आकृति बन रही है। ये त्रिशूल नुमा आकृति मतलब कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो कमर्शियल व्यक्ति खरीदेगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति फंसेगा भी। धन फंसे या प्रॉपर्टी पे कोई वाद विवाद हो जाए या तनाव हो जाए, इससे संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है, दिखाता है। ये तय मान के चलिए। उसके बाद अगर कहा जाए सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है। इस जगह पे त्रिकोण होना ये भी कहीं ना कहीं भाग्य वृद्धि को दिखाता है, भाग्य को बढ़ाता है। ये ऐसे लोग समाज में एक अपनी छवि बना के चलते हैं। जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अप रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है। एक बात, धन के दृष्टिकोण से शुक्र आपका बहुत अच्छा है। जैसे ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, इसके साथ में ये देखिए भाग्य रेखा ये होना अच्छा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि दोहरी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल के शनि के पर्वत तक जा रही है। मेहनत बहुत कराएगी, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देगी। ठीक है, किसी प्रकार का किसी के साथ अगर साझेदारी में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, घर परिवार में धन का व्यय होगा। एक बात, और संतान और खासकर पहली संतान को लेके कोई ना कोई चिंताएं इस समय पे घेरेंगी। यहाँ पर अगर देखें तो दो फाड़ में बंटने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है विदेश अगर जाना चाहता है तो बिल्कुल जाए। विदेश तो एक नाम आम बात है। इसमें अगर कहा जाए तो सेट होना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है। खासकर अगर कहा जाए 2027-28 के बाद इस जगह पे ट्रायंगल बनना, चंद्रमा से एक रेखा आना, जीवन रेखा से ये ट्रायंगल मिलना, भाग्य रेखा से ये ट्रायंगल मिलना,
ये व्यक्ति को अथाह भाग्यशाली बनाता है। देखिए, भाग्यशाली का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली आदमी, तो हर भाग्यशाली आदमी ऐसा थोड़ा कि प्रधानमंत्री बन जाएगा या धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। भाग्यशाली का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहें, ठीक है, और कहीं भी फंसता है तो उसको रास्ता मिल जाए। भाग्य का मतलब ये होता है। इस हाथ में धन की कमी नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये रेखा जो टूट रही ना, ये हालांकि इसका असर जो है पीछे दिखा होगा, जो टाइम फ्रेम मैंने बताया, फिर भी टूटने का मतलब भी यही होता है कि व्यक्ति को, हालांकि चौड़ा हाथ है, ऐसे लोग कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, सूर्य की उंगली लंबी है, बुध की उंगली लंबी है, कॉन्फिडेंस को दिखाती है, लेकिन मन में तरह तरह के जो है विचार, तरह तरह की उलझने, तरह तरह की, कहते नहीं कि कुछ ना कुछ चला करता है दिमाग में, स्थिर नहीं होने देता है, कुछ ना कुछ जो है चला करता है और कहीं ना कहीं स्थिर नहीं होने देता है। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी की है, व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए प्रॉपर्टी की है, कमर्शियल संबंधित प्रॉपर्टी की है, ये रेखा इसको काट के जा रही है, पत्नी को लेके चिंता या कष्ट को दिखाती, चाहे उसको मिले चाहे उनसे मिले, दोनों ही बातें मैं कहूँगा कि कैसे भी यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती होती है, एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, इस हाथ की अगर मैं बात करूँ, जैसे 2026, 27, 28 ये भी ठीक है, अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, टॉप का पीरियड है। इसके अलावा अगर कहें तो साल 2032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ये साल भी आपके अच्छे हैं। अगर आपको विदेश सेटल होना है, ठीक है, अगर आपको विदेश सेटल होना है तो उसके लिए मैं अगर कहूँ, देखिए, विदेश और विदेश से संबंधित चीज़ें 2025 से मुख्य रूप से आपके हाथ में दिख रही हैं। 2025 के बाद से शुरू होगा विदेश या विदेश से संबंधित चीज़ें। साल 2027-28 का एक पीरियड मिलेगा अगर विदेश जाके लंबे समय तक काम करना चाहते हैं तो, नहीं तो दूसरा पीरियड जो मिलेगा 34 से लेके 37 के बीच में मिलेगा। उस पीरियड में विदेश जाके वहाँ बसना चाहते हैं तो बिल्कुल बस सकते हैं। इसमें विदेश और विदेश में बसना, विदेश जाना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये सब चीज़ें अगर कहा जाए तो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए, कुछ रेखाएं ऐसी होती ना जो जीवन रेखा से आके मिल रही हैं, ये खराब नहीं होती हैं। जैसे आप लोग सोचते हैं, सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, बहुत से लोगों का मतलब होता है कि मंगल से रेखा निकल रही है, ये रेखा खराब नहीं है, ये आपको पॉजिटिव है, आपके लिए सपोर्ट है, आपके लिए कहीं ना कहीं एक रक्षक का काम करती हैं। और वहीं रेखा अगर काट के आगे बढ़ गई तो ये भक्षक हो गई, ये खराब हो गई। खराब मतलब बहुत ज़्यादा खराब, एक बात। अब जैसे यहाँ पर त्रिकोण बनना, ये अच्छा है कि राहु की समस्याएं, राहु की जो दिक्कतें हैं, राहु की जो परेशानियां, उससे आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्ट कर रही हैं। वहाँ पर बॉक्स बनना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होगा, और ख़ासकर 2025 के बाद से समय आपके लिए बेहतर है। और फिर बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, बुढ़ापे से संबंधित कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, खून जनित बीमारी का ध्यान रखिए, और कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपकी प्रश्नों को ले लेते हैं। बिजनेस आप इसका करते हैं, ठीक है, बिजनेस अगर देखा जाए तो ये है बिजनेस, जो काम करते हैं ये है। और कहीं ना कहीं धन की अगर बात करें तो ये धन है, ये धन है, इतनी जगहों से कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा है। दोहरे माध्यमों से धन है, एक काम से नहीं। इसके बाद आपने पूछा घर। देखिए, घर के लिए अगर मैं कहूँ तो पीछे 2021-22 भी था, और ख़ासकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए, या फिर, ठीक है, तो ये पीरियड था। अगर मुझसे तय 100% वाला पीरियड पूछेंगे जिसमें 100% बनना ही बनना है, साल 2026, 27, 28, ये 3 साल का पीरियड है। कम से कम इस पीरियड में व्यक्ति जो है छोटी या बड़ी 2 प्रॉपर्टी खरीदेगा। घर ऐसे लोगों के सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा है। बिजनेस आपका फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। 2025 से तो मेन समय आपका स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे 2025 के बाद जो है धीरे धीरे असर शुरू होगा, फिर लंबे समय तक रहेगा। ओल्ड एज अच्छी है। हेल्थ और फाइनेंशियल मैंने आपको बताया, हेल्थ की बात भी की और फाइनेंशियल भी बात की, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये ठीक है, प्रॉपर्टी में निवेश और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में तनाव, ठीक है, इसके संकेत।
लेकिन वहीं पे जब देखेंगे तो रेखा जो है गुरु तक चली गई। अब यहाँ पर नुकसान कम फायदा ज़्यादा, नुकसान कम फायदा ज़्यादा। ठीक है, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपने धन नहीं लगाया। पिता की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिता के अलावा कोई भी हो सकता है। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपने धन नहीं लगाया और वो आपको जो है मिली। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहें तो कितना भी कोई वाद विवाद होता है, प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमेबाजी होती है, व्यक्ति को सपोर्ट इस रेखा के कारण मिलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा सपोर्ट। तीसरी चीज़ यहाँ पर यौ का निशान बनना, हाँ ये भाइयों को कष्ट देता है या भाई से संबंधित चीज़ों में कष्ट, वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है, वो एक अलग विषय हो गया। पत्नी से मिल रहा है, पत्नी को कष्ट देगा ये हिस्सा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब कभी एक बार उनका दिखवा लीजिएगा, बेटर रहेगा। बाकी हाथ अच्छा है, बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना पहन लीजिए इस उंगली में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में 9 रत्ती का कोलंबियन बीट का सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान जी की पूजा करा करिए, जितनी पूजा करेंगे उतना ही फायदेमंद है। ये बहुत कम हाथों में दिखता है। शनि के नीचे जब भी रेखा उतरती है तो बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, हृदय रेखा। और वहीं पे अगर भाग्य रेखा और हृदय रेखा पे त्रिकोण बने तो ये अपने आप में राजयोग समान है। व्यक्ति जो है जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है वैसे वैसे सफल होता जाता है, ये इसके संकेत देता है। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है, ये रेखा आगे जाके जो है मुड़ गई, ये रेखा मुड़ गई। अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में अधिकारियों से, नेताओं से लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा, ऐसे लोगों के संबंध होते हैं नेताओं से, अधिकारियों से, उसके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। राजनीति, नेताओं से लाभ लेना, अधिकारियों से लाभ लेना, नेताओं से, इसके लिए बेहद अच्छा है। वहीं पे एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, टूटा हुआ है। ठीक है, ये जब बन जाएगा तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में विशेष लाभ को दिखाता है। देखिए, इस हाथ की जान अगर आप पूछेंगे मुझसे तो ये इस हाथ की जान है। त्रिकोण से सभी चीज़ें निकलना, हाथ के बीचों बीच में निकलना, मेहनत से अपनी चीज़ों को बनाना और उसको बढ़ाना, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोगों का मध्य आयु और बुढ़ापा अच्छा जाता है। ठीक है, बुढ़ापा अच्छा जाता है। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो 50+ विशेष सफलता को दिखाता है, 50+ विशेष सफलता को दिखाता है। चंद्रमा अगर देखें, जैसे आपका जो है थोड़ा भावुक होते हैं ऐसे लोग भावुकता को ये दिखाता है। माता के प्रेमी होते हैं, माता को कष्ट मिलता है, ये इसके संकेत देता है। बाकी हाथ अच्छा है। जो भी मेजर रेखाएं थी सब मैंने आपको बताया, आपके प्रश्नों का जवाब दिया। और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।